तो दोस्तों आज संडे है, छुट्टी का दिन है और सितंबर की 24 तारीख है। तो ये देखिएगा, ये वही पौधा है जो कल की वीडियो में मैंने शेयर किया था। क्या हुआ था कि बहुत तेज़ हवा चली थी, हवा के चलते इसका जो गमला है वो डिसबैलेंस हो गया था और टूट गया था। तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, ऐसे जो लंबे लंबे पौधे रहते हैं इनको थोड़ा सा ब्रॉड बेस का जो गमला रहता है वो सही रहता है। तो इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, फ्लावर की वजह से पौधे को कह लीजिए कि इसकी रूट ट्रिमिंग करना जो सही नहीं था। इस वजह से मैंने क्या किया था, केवल पौधे को उठाकर एज इट इज़ ही जो गमला टूट गया था, ये देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ। इस साइड में ये इसका टूटा हुआ गमला है। क्या था कि इसका जो बेस है वो पतला था, बहुत छोटा बेस था। इस वजह से गमला जो है हवा के चलते ही जो है वो गिर गया और टूट गया। तो मैंने केवल यहाँ से थोड़ी सी इसकी जो नीचे की सॉइल है वो निकल गई थी, केवल वो 20-25% जो मिट्टी है, क्योंकि पौधा भी रूट बाउंड हो चुका था, वो 20-25% जो मिट्टी है वो रिमूव की, पौधे को फिर से एज इट इज़ ही सेंटर में बिठाकर आसपास जो सॉइल है वो फिल कर दी। तो देखिएगा पौधा बिल्कुल स्टेबल है एक ही दिन के अंदर। उसके बाद तुरंत बाद जो बारिश हालांकि चल ही रही थी बारिश, लेकिन चलती गई, उससे पानी भी इसको मिल गया। मैंने बाहर की साइड में बारिश में ही इसको प्लेस कर दिया। तो थोड़े बहुत जो फ्लावर्स गिरे भी थे हवा के चलते। तो ये देखिएगा इस तरह से ये नाग चंपा का पौधा है, इसको प्लूमेरिया पुडिका भी बोलते हैं। तो इन पौधों क्या है, इन पौधों को वेल ड्रेन्ड जो सॉइल है वो पसंद रहती है। ये गर्मी पसंद पौधे रहते हैं। फ्लावर का साइज़ भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे साइज़ में फ्लावर रहता है, बढ़िया फ्लावर रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मैंने पहले भी वीडियो शेयर किए हैं। सख्त जान ये पौधा रहता है, एक बार जब इसमें फूल खिलना स्टार्ट होते हैं तो लंबे समय तक लगातार गुच्छे में खिलते चले जाते हैं। ये जो मेरा पौधा है ये लगभग कह लीजिए कि एक 4 साल पुराना पौधा है। 4 साल से मैं इसको इसी तरह से रिपोर्ट करता रहता हूँ, हर साल से साल। थोड़ा सा अब क्या है कि इस पौधे पर वीडियो बनाना भी ज़रूरी था। देखिए अभी ये फूल खिल रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, जब दिसंबर का मौसम आएगा तो इस पौधे में पत्तियां गिरने लगेंगी, पीली होने लगेंगी और पौधा पूरी तरह से जो है वो डोरमेंट हो जाएगा। इसका जो ग्रोइंग सीज़न है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। ये पौधा क्या रहता है, ये गर्मी के सीज़न में ग्रो करता है, सर्दी के पीरियड में जो है वो रेस्ट या डोरमेंसी में रहता है। मैंने पहले भी शेयर किया, एक जो मेजर डिफरेंस रहता है, ये देखिएगा ये भी एक चंपा की वैरायटी है प्लूमेरिया में, और इस वाली चंपा में ये बड़े वाली वैरायटी है। इसमें आजकल आपको छोटी हाइब्रिड वैरायटीज़ भी मिल जाती है जिसकी पत्तियां बहुत छोटी रहती हैं। इसमें जो खुशबू है वो बहुत अच्छी रहती है इस वाली वैरायटी में, लेकिन वो जो नाग चंपा है उसमें फ्रेगरेंस नहीं रहती, बिना खुशबू के ये पौधे रहते हैं। तो इनमें फ्रेगरेंस नहीं रहती, ये डिफरेंस रहता है। अभी मैंने क्या किया, अभी इसको एक 10 इंच के गमले में ग्रो किया है। पहले ये एक 7 इंच के गमले में था, तो बहुत बड़े पॉट की भी इनको रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ड्राउट टॉलरेंट पौधे रहते हैं, ऐसे पौधे जो गर्मी पसंद है, जिनको कम पानी पसंद रहता है, कम पानी में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ज़्यादा पानी से कई बार रूट रॉट हो जाते हैं। तो जब भी इन पौधों की मिट्टी तैयार कीजिए, मिट्टी पोरस रहनी चाहिए, जिसमें पानी बहुत लंबे समय तक होल्ड ना करे। बस पानी देने के कुछ सेकंड्स के बाद जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए। अभी देखिएगा मैंने जो मिट्टी इसको दोबारा से दी है, इसके अंदर राइस हस्क का इस्तेमाल किया, ये आपको ऊपर की साइड में दिखाई भी देगी। इससे क्या है, ड्रेनेज फास्ट रहता है, जल्दी से मिट्टी ड्राई भी हो जाती है। गर्मी के मौसम में वैसे भी एक ही दिन में छोटे गमले में जो मिट्टी है सूख जाती है। तो इन पौधों की मिट्टी जब भी आप तैयार करें, उसके अंदर राइस हस्क, जो सैंड है, जो रेत रहती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जल्दी से सूख जाती है। तो ऐसी मिट्टी इनको बहुत पसंद रहती है। एक अच्छी बात है, इस समय पर भी आप इस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। अभी नवंबर तक इसकी जो कटिंग है बहुत ईजिली ग्रो कर जाएंगी, लेकिन इसकी जो कटिंग है थोड़ा लंबा समय ले लेती है ग्रो करने में। इसलिए जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं, थोड़ी सी मोटी कटिंग लगाएं और उसको लगाकर छोड़ दीजिएगा, निगलेक्ट कीजिएगा एक आध बार पानी देकर, फिर 15-20 दिन के लिए भूल जाइए, फिर उसके बाद एक आध बार अच्छे से पानी दीजिए, फिर 15-20 दिन के लिए भूल जाइए। तो ऐसा काम कीजिए। तो ऐसा काम करने से इसकी जो कटिंग है वो 100% सक्सेस रहती है। और कटिंग को लगाने से पहले 1-2 दिन के लिए जो है वो ड्राई कर लीजिए, तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। केवल थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी खाद और थोड़ा सा रेत का मिक्सचर बनाकर जो कटिंग है वो लगा दीजिए। प्राइस रेंज की बात करूँ तो नर्सरी पर इसके साथ के जो पौधे हैं वो थोड़े मैच्योर पौधे तो लगभग इस हाइट के पौधे हो सकता है आपको 300, 400 या 500 में भी मिले, लेकिन छोटे पौधे जो हैं वो लगभग आपको कह सकता हूँ कि 100 रुपीज़ के आसपास, 150 के आसपास जो रेंज में है वो मिल जाते हैं।
इंसेक्ट या पेस्ट अटैक की बात करूं तो इन पौधों में कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट अटैक नहीं होता। बहुत रेयर चांस होता है, कभी कभार इनमें मिली बग को देखा जाता है। मिली बग ऐसे ढीठ कीड़े रहते हैं जो लगभग सभी पौधों में अटैक कर जाते हैं। तो कभी कभार चांसेस रहते हैं मिली बग इनके ऊपर जो है वो अटैक कर देते हैं। उस कंडीशन में आप नीम ऑयल भी स्प्रे कर सकते हैं, आप कोई अच्छा केमिकल जो है वो इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करूं तो दोस्तों, किसी भी पौधे को जब फर्टिलाइज़र फीड किया जाता है उसका ग्रोइंग स्टेज रहना चाहिए। जब भी पौधा डोरमेंट रहता है तो उसको फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। वैसे भी इस पौधे को थोड़ी सी फर्टिलाइज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो कम रहती है। इस पौधे को आप सर्दी से पहले या अभी के आने वाले समय में बिल्कुल कोई फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी फरवरी मार्च अप्रैल का मौसम स्टार्ट हो, इसकी नई ग्रोथ दिखाई दे, उस समय पर केवल इस पौधे को जो फर्टिलाइज़र है वो फीड कीजिएगा। फर्टिलाइज़र के तौर पर आप इन पौधों को कुछ दाने डीएपी के हर 1 से 2 महीने में एक बार दे सकते हैं। उससे फ्लवरिंग भी बूस्ट होगी, उससे पौधा जल्दी से ग्रो भी करेगा। या कोई भी अच्छा फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र, चाहे आप प्रोम दे लीजिए, चाहे आप इसको बोन मिल दे दीजिए या एसएसपी दे दीजिए, तो सभी इसमें अच्छे से काम करते हैं। बस 2 महीने में एक बार जो है वो सफिशेंट रहता है। तो बस दोस्तों, ये थी इस पौधे के बारे में जानकारी। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।